और कौन सी सुरक्षा आप कितनी आसान। सर मेरे घर में एक कॉकरोच है, आता जाता रहता है। आज वो आया और रीमा और केशव की फोटो पे जाके बैठ गया। इसका क्या मतलब हो? उसे इंसाफ चाहिए। क्यों बॉल दिखी नहीं? गली में खिच खिच विक्स की गोली लो, ओए, ये वाली मुझे नहीं दिखी, अगली वाली तुझे नहीं दिखेगी। विक्स के साथ विराट कोहली मुंह से भी बल्ली से भी। किट तारा किट था ना तिनाना किट तारा किट तारा किट तारा किट तारा। दिल्ली की 1797 कच्ची कॉलोनी के लिए आने वाले अच्छे दिन। केंद्र ने केजरीवाल सरकार के सुझाव माने। रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली सरकार ने 12 और सुझाव भेजे। बागी विधायक अनिल वाजपेयी और देवेंद्र सहरावत को हाईकोर्ट से झटका। विधायकी पर फैसला करने का अधिकार स्पीकर को दिया। संतुष्ट नहीं होने पर दोबारा अदालत आने की छूट। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने देखे दिल्ली के सरकारी स्कूल। मनीष सिसोदिया के साथ दौरा कर बच्चों से की बात, बाद में जमकर की तारीफ। गुरुग्राम में बीजेपी विधायक से 3 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला। फर्जी पत्रकार गिरफ्तार। निठल्ले, लापरवाह और करप्ट पुलिस वालों की होगी छुट्टी। विजिलेंस ने सभी डीसीपी को लिखा, लिस्ट बनाकर दो। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश। मशहूर वीडियो ऐप टिकटॉक को लेकर विवाद तो चल ही रहा है, लेकिन अब इसकी गूंज संसद तक पहुंच गई। ऐतराज ये कि इससे कानून व्यवस्था का ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा तक खतरा हो गया है। आखिर ऐसा क्या है टिकटॉक ऐप में? इससे खतरा कैसे पैदा हो गया और सरकार क्या कर रही है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं ये पूरा मामला। जाड़ा वाला रात रहे, माघी बरसात रहे, 8 बजे मिले खाते इनका से बात रहे। ठीक है, 10-15 सेकंड का मोबाइल फोन की मदद से बनाया गया एक वीडियो पलक झपकते आपको मशहूर कर देता है। टिकटॉक ऐप की इसी खूबी के चलते इस ऐप ने लोगों को दीवाना बना रखा है। मेरे जैसे लाखों मिले होंगे तुझको पिया, मुझे तो मिला तू। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में टिकटॉक के 5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर हैं। ऐसे ही फीचर्स वाले कई दूसरे ऐप भी हैं जिनका जमकर इस्तेमाल होता है। वी मेट, लाइक, हेलो। लेकिन हंसी मजाक के लिए बनाए ये वीडियो नियम कानून की सरहद कब लांघ जाते हैं पता ही नहीं लगता, और यही बात परेशान करने वाली है। जहाँ भी जाऊँ सारे यही सवाल पूछे, पर मेरी गलती कहाँ? लाइक ऐप पर बनाया हाथ में चाकू लहराते इस वीडियो को देखिए। नबी करीम के रहने वाले शहनवाज नाम के इस बदमाश का ये वीडियो पुलिस को तफ्तीश के दौरान मिला। तफ्तीश एक नाबालिग के कत्ल की, जिसकी जान इसी शहनवाज ने चाकू घोंप कर ले ली थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। हाल ही में आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच की ओर से प्रधानमंत्री को भेजी गई एक शिकायत में आरोप लगाया गया कि टिकटॉक और हेलो जैसे सभी चाइनीज ऐप का उपयोग राष्ट्र विरोधी और गैर कानूनी गतिविधियों में हो रहा है। इस चिट्ठी में लिखा गया, हाल के हफ्तों में टिकटॉक राष्ट्र विरोधी कंटेंट के लिए हब बन चुका है, जिसे ऐप पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है, जो हमारे समाज के ताने बाने को बिगाड़ सकता है। ये भी गौर करने लायक है कि हेलो ने अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 11,000 मॉफ्ट राजनीतिक विज्ञापनों के लिए 7 करोड़ खर्च किए हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन ऐप्स के कंटेंट को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी। हाल ही में 3 ऐसे वीडियो भी आए जिनमें लिंचिंग की घटनाओं के चलते मुस्लिम युवकों के आतंकवाद की ओर मोड़ने की बात की गई थी। हालांकि टिकटॉक ने इन तीनों यूजर्स को सस्पेंड कर दिया और वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटा लिया।
यही वजह है कि टिकटॉक और हेलो को सरकार ने नोटिस भेजकर 24 सवालों के जवाब मांगे हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने इन ऐप को 22 जुलाई तक जवाब देने को कहा था और ऐसा न होने पर बैन होने का भी खतरा था। लेकिन बुधवार को राज्यसभा में सांसद विजय गोयल की ओर से पूछे गए लिखित सवाल का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि सरकार ने टिकटॉक से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ऐप से पूछा गया है कि आपत्तिजनक कंटेंट पर कैसे नजर रखी जाती है और अगर ऐसा कोई कंटेंट मिलता है तो उसे कैसे हटाया जाता है। अंडर एज यूजर्स को लेकर क्या कुछ प्रावधान है। बच्चों की न्यूनतम आयु 13 साल क्यों रखी गई है, जबकि भारत में 18 साल से कम आयु वालों को नाबालिग माना गया है। कैसे यूजर्स का डेटा इकट्ठा किया जाता है और उसे कहां शेयर किया जाता है। क्या भारतीय यूजर्स के डेटा को चीन में भी स्टोर किया जा रहा है। कैसे आश्वस्त करेंगे कि भारतीय यूजर्स का डेटा किसी विदेशी सरकार, किसी तीसरे पक्ष या निजी संस्था को भविष्य में नहीं बेचा जाएगा। ये पहली बार नहीं है कि टिकटॉक को लेकर भारत में सवाल उठे हैं। इसी साल अप्रैल में मद्रास हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर एंड्रॉयड और आईफोन ऐप स्टोर से इसे हटा दिया गया था। इसे तभी बहाल किया गया जब टिकटॉक ने विस्तार से बताया कि वो ऐप से आपत्तिजनक कंटेंट को दूर करने के लिए क्या क्या कर रहा है। अब एक बार फिर इस मुद्दे ने तूल पकड़ा है। सरकार ने जवाब तलब तो किया है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से किसी सख्त कार्रवाई का इशारा नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। आज तक। मसला महज मनोरंजन का है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर खतरा है या फिर आपकी निजता को लेकर खतरा है या सामाजिक ताने बाने को लेकर खतरा है। तमाम मसलों पर हम बात करेंगे क्योंकि एक बहस छिड़ी है। बहस जब संसद तक पहुंच जाती है तो स्वाभाविक तौर पर मसला कितना गंभीर हो जाता है। इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि एक आंकड़ा जो आपके सामने रखा, लगभग 5 करोड़ यूजर्स ऐसे हैं जो इस ऐप का उपयोग करते हैं। हमारे साथ बातचीत में शामिल होंगे। मेरे साथ शिवन है, हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, हमारे सहयोगी हैं। हमारे साथ वेद भूषण जी है, फॉर्मर एसीपी हैं, पुलिस में लंबा तजुर्बा रहा है। अश्विनी महाजन जी स्वदेशी जागरण मंच से, जो कि फोन लाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले अश्विनी जी मैं आपके पास आऊं, उससे पहले शिवन, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आज मसला संसद तक पहुंचा, ये मसला उतना गंभीर है या सिर्फ मनोरंजन का मसला है, इसमें हम जमाने भर की सिक्योरिटी थ्रेट देख रहे हैं? नहीं, मनोरंजन का मसला एटलीस्ट ये शुरू तो वैसे ही हुआ था, पर जिस कारण से ये इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, मनोरंजन से कई आगे जा चुके। अगर लोगों की जान जा रही है इस ऐप को यूज करने के लिए तो ये सांसद तक बहुत पहले पहुंच चुका होना चाहिए था। अप्रैल में, फरवरी में इसी साल कितने लोगों की मौत हुई है वीडियोस बनाने के में। तो लोग इस वीडियो के क्या है, टिकटॉक पे वीडियो बना के लाखों लोगों तक पहुंच पाते हैं। अच्छा, एक बार थोड़ा दर्शकों को समझाएं, ये होता क्या है असल में, इसमें लोग किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं और ये इस लिमिट तक कैसे पहुंचते हैं जिसमें उनकी जान को वो आ जाता है। क्योंकि मैंने भी 2-3 वीडियो देखे, उसमें तो कोई लिपसिंग कर रहा है, कोई गाने को लेकर, कोई फनी डायलॉग को लेकर, कोई बच्चा कोई कर रहा है, कोई टीनेज भी अपने अभिनय की वो दिखा रहा है। तो इसमें किसी को क्या खतरा हो सकता है? तो अब खतरा शुरू कहां से होता है? ये ऐप पहले म्यूजिकली नाम से एक ऐप से जाना जाता था, उसके बाद इसका नाम बदला टिकटॉक के नाम से। ये पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर वायरल हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें आप घर बैठे बैठे इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। आप वीडियो बनाओ अपना, कोई भी ऐसा काम करते हुए जो हर कोई देख के बोले अरे वाह, और उसके बाद वो उसको शेयर करे। कुछ भी, आप कोई भी हरकत ऐसी करो जिससे अगले को लगे, अब वो कुछ भी हो सकता है। आप घर में ऊंची जंप लगा लो, आप ऊंचे मान लीजिए पहले माले से कूद जाइए नीचे, इस तरीके की हरकतें करोगे और लोग देखेंगे। और ये उस आयु को ज्यादा आकर्षित करता है जो लगभग 10 से 15 के बीच में है। सबसे बड़ी दिक्कत वहां आनी शुरू होती है क्योंकि अकल कम होती है, बच्चों में इमेच्योरिटी होती है। तो वो कोई भी ऐसी हरकत करेंगे जिससे पॉपुलैरिटी बढ़े, स्कूल में पॉपुलैरिटी बढ़े। स्कूल में ऑलमोस्ट बहुत बच्चों के पास अब फोन्स आ चुके हैं, हर कोई वो देखता है और उसको वीडियो को शेयर करता है। अब मान लीजिए आप 14-15 साल के एक बच्चे हैं, आपने कोई ऐसा वीडियो बनाया, कोई ऐसा काम किया जिसमें रिस्क था, मान लीजिए आपको उससे कोई हानि नहीं पहुंची, पर वो वीडियो आपके पूरे स्कूल ने देख लिया। आपका मन करेगा अगली बार मैं और ऐसा कोई वीडियो बनाऊं जिसमें थोड़ा और रिस्क हो, अब शायद बाकी स्कूल्स के भी बच्चे मुझे देख पाएंगे। ऐसे ऐसे करते 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 एक इंसान ने अपने एक दोस्त को गोली मार दी वीडियो बनाने के चक्कर में और एक जने की हत्या हो गई। 2-3 बच्चे स्कूटर पे थे, वो वीडियो बना रहे थे, ऐसा ही कोई रिस्की सा वीडियो बनाना चाह रहे थे, स्कूटर जाके बस में बैठ गया। ऐसी घटनाओं या ऐसे रिस्की वीडियोस की तादाद ज्यादा है या फिर ये जो मनोरंजन के लिए? मनोरंजन के लिए शुरू जरूर हुआ था, बट क्या है, क्योंकि इमीडिएटली रातों रात आप
वीडियो बना के पॉपुलर हो सकते हैं इस करके कई मानसिक स्तर पे लोग ये सोचते हैं कि भाई हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ऐसा रिस्की कर लें। कोई ट्रैक्टर के ऊपर कूदना चाह रहा था, ट्रैक्टर के नीचे ही आ गया पंजाब में एक इंसान, वो भी उसकी भी मौत हुई। अब ऐसी घटनाएं जब होनी शुरू होती है वहां पे दिक्कत की बात आती है। और इसके अलावा बहुत सारी एंटी नेशनल चीजें भी इस पे शेयर हो रही हैं बिकॉज रीच इतनी ज्यादा है और इतनी वायरल है और इतनी जल्दी टर्न अराउंड टाइम इतना फास्ट है कि इसका दुरुपयोग होना ही था। इट वॉज इनएविटेबल। चलिए, मैं वेदभूषण जी आपके पास आऊं उससे पहले जब स्वदेशी जागरण मंच के अश्विनी महाजन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी जी, आपने इस मसले को कहा है कि ये देश की सुरक्षा को लेकर खतरा है, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा है कि ये जो एप्स हैं, हाँ, केवल टिकटॉक और हेलो का ही मामला नहीं है। हाँ, ये बहुत सारी एप्स हैं जो चीन से ओरिजिनेट करती हैं और उन एप्स के जरिए बहुत बड़ी मात्रा में जो डाटा है वो इकट्ठा होता है। सामान्य एप्स होती हैं और ये जो टिकटॉक और हेलो है इसका खासतौर पर हमने जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये वो एप्स हैं जो 45% अतिरिक्त इंफॉर्मेशन मांगती हैं यूजर से। अच्छा, 45% ज्यादा, यानी वो आपकी लोकेशन भी मांगती हैं, आपका कैमरा भी मांगती हैं, आपकी फोटोज भी मांगती हैं, तमाम प्रकार की। यानी इतनी इन्फॉर्मेशन ये लोग मांगते हैं, वो तो उसका कोई कारण नहीं है। अश्विनी महाजन जी, एक बात बताइए, आपको चीन से क्यों खतरा है? बाकी आप गूगल तो आपकी सारी सब कुछ ले जाता है। हाँ, और वो तो अमेरिका में है, तो अमेरिका से अमेरिका कौन सा सगा है हमारा? अगर हम जितने ऐप की अगर बात कर रहे हैं तो ज्यादातर ऐप तो विदेशों के हैं। कोई चाइना का होगा, फेसएप रशिया का होगा, गूगल अमेरिका का होगा, तो वो सब हमारी जानकारी तो ले ही जा रहे हैं ना। नहीं, मैंने ये कहा जो हेलो और नहीं, मेरा तो सवाल है कि स्वदेशी के दायरे में क्या अमेरिका भी आ जाता है क्या? आप पूरी बात तो सुनेंगे? सुनाइए। तो ये हेलो और टिकटॉक के मामले में हमने स्पेसिफिकली कहा क्योंकि ये 45% एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। दूसरा, हमने सभी ऐप्स के बारे में, अगर आप हमारा लेटेस्ट पर ध्यान से पढ़ेंगे, सभी ऐप्स के बारे में ये मांग की है कि ये सभी कानून और नियमों के दायरे में आना चाहिए। अभी देश में कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके आधार पर ये ऐप्स को डाउनलोड किया जाए। बहुत पहले IT एक्ट बना था, तब ना तो डाटा की इतनी स्पीड होती थी, ना इतने ऐप्स होते थे, ऐप्स होते ही नहीं थे। लेकिन अभी परिस्थितियां बदल गई हैं, इसलिए हमने प्रधानमंत्री की सब गुहार लगाई है कि नियम बनाए। नंबर 1। नंबर 2, आपने सुरक्षा का विषय उठाया और चीन का विषय उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 2-3 साल पहले हमारे रक्षा मंत्रालय ने अपने आर्म फोर्सेस को पत्र लिख करके ये कहा था कि अपने सभी जवानों को कहें कि अपने मोबाइल फोन से ये 44 ऐप्स हटा दीजिए और अपने मोबाइल को फॉर्मेट कराइए। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा खतरा इसके कारण आपने देखा किस प्रकार से हमारे जवानों की हत्या हुई। वो उसमें भी एक फैक्टर भी हो सकता है। नहीं, आपने कहा इसको तकनीकी तौर पर भी समझने की हम कोशिश करेंगे शिवन से कि आखिर इस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऊपर बात आती है तो वो कितना टेक्निकली राइट है, नहीं है, और फिर सब ऐप हटा ही देंगे तो फिर आप मोबाइल फिर से वापस आप बैक टू अपने बेसिक मोबाइल पर आ जाइए, उसमें कोई ऐप नहीं होगा। वेदभूषण जी, मेरा सवाल आपसे, समाज में जब इस तरह के अपराध बढ़ते हैं, इस तरह की जब चीजें आती है, पुलिस क्या कर सकती है इसमें? देखिए, जो टिकटॉक और जो दूसरे जो हेलो या इस तरह के दूसरे जो ऐप अभी रिसेंटली आए हैं, 2-3 साल 4 साल के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं, बेसिकली उनका पर्पस ना तो किसी नेशन की थ्रेट के लिए था, वो एक म्यूजिक, एक सिस्टम, एक एंजॉयमेंट के लिए था। और आप जहां तक टिकटॉक का सवाल है, अब आप इसके देख रहे, इसके यूजर जो हैं वो मोस्टली बच्चे हैं। इसमें आप कोई बड़ा आदमी या मेजर कोई बस समझदार आदमी इस तरह के ऐप में कोई इस तरह की एक्टिविटीज करता हुआ नहीं दिखाई देता। तो जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, नेशनल की सिक्योरिटी का ताल्लुक है, उसके अलावा जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या दूसरे इसके मिसयूज हो सकते हैं, हेट स्पीच के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया, इस तरह की चीजें आई हैं, इसके लिए कानून में प्रोविजन किए गए। सब ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमारा जो IT एक्ट है, जिस साइबर लॉ के तहत आप लोग काम करते हैं, क्या वो इतना सक्षम है कि ऐसे किसी घटना में कोई ऐप को अगर आप जिम्मेदार मानते हैं तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकती है? बिल्कुल, उसमें प्रोविजन रखेंगे। प्रोविजन इतने सख्त प्रोविजन है, उसमें साधारण कारावास से IT एक्ट के अंदर आजीवन कारावास तक का प्रोविजन है। उसके अलावा वारंट फाड़ सकते हैं, टिकटॉक के CEO के खिलाफ वारंट फाड़ सकते हैं। अभी मद्रास हाई कोर्ट ने बैन करने के लिए सिफारिश की है। वो तो कोर्ट पर रिपोर्ट आ रही है। पूछ रहा हूँ, अभी इंडोनेशिया में इसको टिकटॉक को बैन किया गया, उसके बाद में रेस्ट्रिक्शंस के साथ दोबारा उनको अलाउड किया गया। पुलिस FIR में जिक्र कर सकती है। हाँ, बिल्कुल जिक्र कर सकती है। बिल्कुल, यदि कोई
इस तरह की हेट स्पीच करता है या हमारी देश की इंटीग्रिटी के लिए कोई खतरा पैदा होता है। आप तो उस व्यक्ति को पकड़ते हैं जिसने ऐसा बोला है। मैं पूछ रहा हूं कि जो ऐप जिम्मेदार है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई का आईटी एक्ट में है या बिल्कुल प्रोविजन है। यदि कोई इस तरह की चीजों को प्रमोट करना ही है, यदि टिकटॉक भी एक माध्यम बन गया, एक मीन्स है, एक साधन है कि जिसके साधन के तहत वो आदमी या जो भी एक ग्रुप है वो हेट्रेड क्रिएट कर रहा है, देश की संप्रभुता को खतरा पैदा कर रहा है। एग्जांपल है क्या? चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कहीं पर है क्या? किसी ऐप के सीईओ के खिलाफ मामला दर्ज है किसी थाने वाने में? देखिए, अभी आपने देखा होगा फेसबुक और जो दूसरे इवन गूगल के खिलाफ भी कई तरह के मसले आए, उन पर कोर्ट में और पुलिस ने भी संज्ञान लिया। और कुछ ऐसे, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मनोज सिंघवी जी हमारे बड़े रेस्पेक्टेड जो एडवोकेट हैं, इतनी बड़ी पोजीशन के आदमी हैं, उनका एक वायरल किसी ने कर दिया। जब वो ह्यूमन क्राइम मचा तो तुरंत वो सारे ऐप से हटा दिया गया। तो इस तरह के प्रोविजन है कि उसको हटाया भी जा सकता है, इनको डिक्टेट भी किया जा सकता है कि अपने कंटेंट्स जो है आप उनको रेस्ट्रिक्ट करें, जिससे कि समाज के अंदर कोई परेशानी ना हो, देश की संप्रभुता को खतरा ना हो, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी ना हो, कोई इस तरह के ऑफेंस ना हो। सब चीज कैटेगराइज्ड है, बिल्कुल ओपन है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता। इसमें भुवनेश्वर, मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आएंगे और बहुत विस्तार के साथ समझेंगे। जितना हम कहते हैं उतना असल में सच कुछ है, या फिर हमारी जो सरकार है उसकी इच्छा शक्ति इतना नहीं। क्योंकि जब फेसबुक का मसला आता है, प्राइवेसी का मसला आता है, डाटा शेयरिंग का मसला आता है, तो फेसबुक के सीईओ को वहां की पार्लियामेंट के सामने बिल्कुल मुजरिम की तरह खड़ा होना पड़ता है। लेकिन भारत की स्थिति क्या होती है, इन तमाम मसलों पर इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Intuition can be felt. Let yours lead the way. The all-new 2019 Lexus ES, driven by intuition. जीत सिंह जी को कहो पिछली बर्फ वाली गली से जोगेंद्र को बुलाएं। हंसने से खून बढ़ता है, हंसने से बीपी कम होता है। हंसना तो सिर्फ चुटकुलों में मना है, तो फिर हंसिए ना। कॉमेडी कनेक्शन सुबह 8:30 बजे और रात 10:30 बजे, सिर्फ दिल्ली आज तक पर। सर, आज तक दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं है जो पहली ही कोशिश में मार्स तक पहुंच पाए। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप, और उसके बाद दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। कल जिनके लिए छाई थी गलियों की खाक, आज उन्हीं से होगी जोगी के रिश्ते की बात। हमको तुम पे कैसी होगी अब इनकी पहली मुलाकात? इशारों इशारों में, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सोनी पर। मसला जो आपके मोबाइल फोन से निकलता है और वो मसला संसद तक पहुंच जाता है, वो मसला ऐसा हो जाता है जिससे लगता है कि देश की सिक्योरिटी को थ्रेट है। शिवन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अश्विनी महाजन जी जो कि स्वदेशी जागरण मंच के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा ब्रेक में जाना था इस वजह से रोकना पड़ा। शिवन से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने जो कहा कि इसके पहले जो चाइनीज ऐप है खास तौर पर, तो चाइनीज ऐप को लेकर ज्यादा थ्रेट है। बाकायदा डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस तरह का सर्कुलर भी जारी किया था कि जो कि सीमा पर तैनात हैं वो इस तरह के ऐप को अनइंस्टॉल कर दें। तो सवाल ये उठता है कि पहली बात, इस ऐप से क्या सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है? चाइना से ही क्यों? क्योंकि जितने भी जिस तरह से वो कह रहे थे कि जो चाइनीज ऐप हैं वो 40% ज्यादा आपसे परमिशन मांगते हैं बनिस्बत की अन्य कंट्रीज के ऐप से। क्या ऐसा है वाकई में या एक मिथ है? देखिए, टिकटॉक जैसे ही आप डाउनलोड करोगे ना, तो सबसे पहले लाइक मोस्ट अदर सोशल मीडिया ऐप्स, इसमें क्या है, ये आपसे मांगेगा परमिशन, आपसे अनुमति मांगेगा कि ये
आपका कैमरा एक्सेस करना चाहता है, आपका माइक एक्सेस करना चाहता है फोन का, उसके बाद आपकी गैलरी, आपकी फोटोज, ये सारे एक्सेस। व्हाट्सएप भी मांगता है, ये व्हाट्सएप भी मांगता है, सभी मांगते हैं, अब ये सारे मांगते हैं, फेसबुक भी मांगता है। इस वही मैं कह रहा हूँ, अलग कैसे, चाइनीज ऐप अलग कैसे हो गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसमें क्या है, जिस तरीके का कंटेंट शेयर हो रहा है, हाँ। वहां दिक्कत आनी शुरू होती है, जहां तक मेरी समझ कहती है, बिकॉज इसमें लोगों तक पहुंचने की जो उत्सुकता है यूजर्स में, उसके वजह से जिस तरीके का कंटेंट इसमें लोग डाल रहे हैं, उससे कई सारी चीजें जो हैं वो अनलीश हो जाती हैं इस ऐप में और सैकड़ों लोगों तक पहुंच रही है। वहां से इसका जो दुष्प्रभाव है वो पड़ना शुरू होता है आपकी सोसाइटी पे भी, और ऑब्वियसली सिक्योरिटी कंसर्न्स भी वहीं से ही शुरू होते हैं। जहां तक डिफेंस पर्सनल है, ऑब्वियसली लोकेशन सर्विसेज वगैरह तो कहीं पे फोन्स पे अलाउड नहीं, जितने मेरे जानकार हैं डिफेंस सर्विसेज में या तो उनके लिए चाइनीज क्या, उनके लिए तो सारी चीजों के ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। आप चाइनीज पे नहीं लिमिट कर पाओगे, ये हर जितने भी एप्स है सबके साथ ये कंसर्न है। फेसबुक भी कितने समय तक इस तरीके की एक झुंझलाहट में पड़ा रहा है और कई सारे जवाब उनको देने पड़ते हैं। व्हाट्सएप में फेक न्यूज को लेकर कितनी दिक्कत रही है पहले भी। आपने फेसबुक की बात की, मुझे एक बात बताइए है, बात चल रही थी, बात इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है स्वदेशी जागरण मंच ने, मसला आज राज्यसभा में उठा है, ये भारत की अब मसला पार्लियामेंट तक पहुंचा है। आप जानते हैं कि इसी तरह का मसला जब ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचता है, यूएस काउंसिल तक पहुंचता है, चाहे फेसबुक का हो, चाहे फेसबुक का डाटा को की प्राइवेसी को भंग करने का मसला हो, तो वहां पर जिस तरीके का रुख होता है, उसके बावजूद फेसबुक के सीईओ को आकर माफी मांगनी पड़ती है, 33,000 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगता है। भारत की हम उस स्थिति में है कि भारत की संसद इस तरह कुछ कर सकती है, हम सिर्फ तमाशा देखते रहे? नहीं, करने को भारत सरकार जो है वो कुछ भी कर सकती है। जो सांसद है, हमारा संविधान हर चीज का एक प्रोविजन लेके चला हुआ है, और इन्फोर्समेंट की दिक्कत यहाँ पे आती है। इन्फोर्समेंट अगर हो लॉज का, तो यहाँ पे भी वही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा जैसे बाहर के देशों में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो अभी सवाल दिए गए हैं, लगभग 24 सवाल अभी किए गए हैं टिकटॉक के मेकर से, उनका जवाब जो 22 जुलाई तक आना था वो अभी तक नहीं आया है। अब यहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है, अब होता है कि नहीं उसी पे निर्भर करेगा। अश्विनी महाजन जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि लगभग 22-23 सवाल पूछे गए हैं उनसे, टिकटॉक के जो कर्ता धर्ता है। 22 जुलाई निकल चुकी है, 24 तारीख हो चुकी है, 22 तारीख तक उन्हें जवाब देना था। अब सवाल ऐसा है कि यहाँ पर राष्ट्र की इच्छा शक्ति बहुत मायने रखती है। हमने इन सब मसलों पे चाइना को देखा, उसे जिसे बैन करना था बैन कर दिया, पूरी दुनिया भले उस ऐप को चला रही हो, उन्होंने अपने देश में उसकी एंट्री नहीं दी तो नहीं दी। यहाँ मानते हैं स्वदेशी जागरण मंच का होने के नाते कि अभी तक हमारे देश ने वो इच्छा शक्ति नहीं दिखाई है? देखिए, टिकटॉक स्वयं चाइना में बैंड है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, चाइना बैन है। हाँ, बिल्कुल। ड्यून के नाम से, ड्यून के नाम से चला रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं उसमें, रेस्ट्रिक्शंस से टिकटॉक बैन है वहाँ। मैं वही इसीलिए कह रहा हूँ आपसे। मैं आपकी बात पूरी कर लूँ जी, बताइए। जो हमारे को पैनलिस्ट थे वो बता रहे थे कि आईटी एक्ट में तो प्रावधान है। मुझे आप बताइए कौन से प्रावधान है जिसमें आप टिकटॉक का अफसर भी यहाँ पर नहीं है, टिकटॉक का ऑफिस यहाँ नहीं होता था। अभी टिकटॉक ने कहा कि हम 60 लाख वीडियोस वहाँ से हटा रहे हैं। हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं 60 लाख वीडियो? क्योंकि गलत वीडियो थी। आज अगर सरकार सख्ती दिखा रही है तो वो वीडियो हटाने के लिए तैयार है, लेकिन जब सरकार ने सख्ती नहीं दिखाई तो हफ्ते उसको आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, देश के अंदर इस प्रकार की जो सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने वाले ऐसे ऐप, ऐसे जो वीडियो से वहाँ अपलोडेड थे। हमारे को-पैनलिस्ट क्या कहना चाहते हैं कि क्या इन सबको ऐसे ही चलने देना चाहिए? क्या देश की संप्रभुता? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं कह रहा अश्विनी जी, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। आप थोड़ा गलत समझ रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। हम तो ये कह रहे हैं कि केवल चाइना नहीं, बाकी सारे ऐप है, उनमें भी अगर प्राइवेसी का हनन होता है तो उन्हें भी बैन करना चाहिए। हाँ, सबको हमने जो अपने पत्र में लिखा है कि सबके लिए नियम बनने चाहिए। जब नियम बनेंगे तो सबको फॉलो करना पड़ेगा। और आपका कहना है, आपके को-पैनलिस्ट जो बैठे हैं उनका कहना है कि नियम है। नियम कैसे हैं? अगर नियम होते तो क्या इस प्रकार की चीजें चलती? यही चलती। नियम नहीं है कि बात का आज लेकर के टिकटॉक पर बैन हटा था। अभी हम चाह रहे हैं कि नियम बने। आप हमारे को-पैनलिस्ट क्यों चाहते हैं कि नियम ना बने? ये नियम काफी है? नियम काफी नहीं है। इन कम नियमों के कारण ही आज हमारे देश की एकता और अखंडता इन छोटी सी ऐप के कारण और प्रभावित हो रही है। देश को वो ऐप नहीं चाहिए जो मेरे देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करे। मुझे वो ऐप नहीं चाहिए जो मेरी निजता को प्रभावित करे। मुझे वो ऐप
नहीं चाहिए जो मेरे देश के जवानों को मारने का काम करे। इसलिए जो 45। लेकिन सर अब बोलने से क्या होगा सर, भारत में मोबाइल बनते नहीं है। आप ये जितने ब्रांड उठाकर देख लें वो चाइना में, अरे मोबाइल ही चाइना से बन के आ रहे हैं सर। सारे सर्विस प्रोवाइडर बाहर बैठे हुए हैं, सारे जितने फेसबुक इंस्टाग्राम जितनों के आप ना, सबके सर्विस प्रोवाइडर विदेशों में बैठे हुए हैं। इंडिया के अंदर एक रेस्ट्रिक्टेड उसको किया जा सकता है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं 60 लाख टिकटॉक वीडियोस हटाए गए। टिकटॉक कंपनी ने उनको रिमूव कर दिया है अपनी साइट से, क्योंकि ऑब्जेक्शनेबल पाए गए थे वो। क्यों हटाए, पहले क्यों नहीं हटाए? इन 24 प्रश्नों के बाद क्यों हटाए? मेरा एक प्रश्न है कि ये ऐप इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। कब तक कोई बात हो जाती है। जुलाई 2018 के बाद से उन्होंने 60 लाख की वीडियो तो मद्रास हाईकोर्ट, वो तो मद्रास हाईकोर्ट सर, वो तो मद्रास हाईकोर्ट के का जो आदेश था उसका भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं शिवन आपसे बिल्कुल स्पष्ट जानना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताइए, टेक्निकली बात बताइए। आदर्शवादी की बातें बहुत हो गई। स्वदेशी जागरण मंच खुद ही इस तरह के मतलब डिजाइन कर ले, या तो फिर हम लोग खुद ही अपना मोबाइल बनाते, अपना इंटरनेट बनाते, अपने ऐप बनाते और दुनिया को मना कर देते। अब सवाल यह है कि दुनिया की खिड़की जिस तरीके से खुली है, टिकटॉक नहीं होगा तो कोई टिकटॉक आ जाएगा, विकटॉक आ जाएगा, सिकटॉक आ जाएगा। आप रोकेंगे कैसे, मुझे एक बात बताइए, टेक्निकली बताइए। ये आदर्शवादिता की बात छोड़ दी, टेक्निकली बताइए कैसे रोकेंगे। टेक्निकली अभी कुछ दिन पहले हम लोग अनंत भट्ट जब यही बात हो रही थी। नए ऐप आ जाते हैं। अब देखिए ना, फेस ऐप आ गया। अब उसको कहा कि वो आपको बूढ़ा बता रहा है, पूरे वायरल हो गया। अब वायरल हो गया तो फिर अब थ्रेट क्या है कि वो आपका डाटा जो है वो भी ले रहा है साथ में। वो थ्रेट बाकी सारे ऐप्स के साथ है, सिर्फ वो एक ऐप के साथ नहीं, उसकी बात उठ गई है। बाकी सारे ऐप्स में भी यही फिर कहा गया कि वो रशिया का ऐप है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना होगा। अब कंट्री के हिसाब से आप ध्यान देंगे तो फिर तो नहीं, वो ऐप में दिक्कत, ऐप की बेसिकली परमिशन की दिक्कत है, वो सारे ऐप्स में ही लागू होता है। यहाँ पे कंसर्न वही है जो मैं आनंद साहब से पहले बात कर रहा था कि जो वीडियो है एक बार अपलोड हो गया, उसके बाद आपने उसको हटाया, चेक होना चाहिए अपलोड होने से पहले, या उस तरीके के सर्वर्स हों जो उसी समय एटलीस्ट इनके जो एल्गोरिथम्स हों इस तरीके से डिजाइन हो, जो कोई भी अश्लील कंटेंट हो वो अपलोड ही ना होने दें। वहीं पे ही रोक लगेगी तो ही इसका कुछ रूप से कम होता दिख सकता है हम लोगों का। आप अगर एक को कर देंगे तो दूसरे आ जाएंगे ना। मेरा सवाल ये है कि आप इस कम्युनिटी को अब कैसे रोक सकते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। रोकने का देखिए, ये मैं पिछली बार ही बोल के गया था, जागरूकता ही इसका एक सोल्यूशन है। हर किसी को समझना पड़ेगा और बच्चों के हाथ में फोन जितने ज्यादा आएंगे तो इस तरीके की दिक्कतें होती रहेंगी। आप जितने वीडियोस देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चे वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए अगर आपको रोकना है तो उसकी शुरुआत आपको अपने घर से करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वेद भूषण जी, हमारे साथ में जुड़े शिवान जी और अश्विनी महाजन, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है, इस बातचीत को काफी लंबी चल सकती है, आगे भी इस पर और बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में।